everyone, this is Varsha. Welcome to Victory Education English Grammar, जो कि है क्लास फर्स्ट से क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए। तो इंग्लिश ग्रामर की ये हमारी फर्स्ट क्लास है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स में देखो, सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर में अगर आपको कोई सेंटेंस बनाना है, सपोज आपको कोई सेंटेंस बनाना है, आपको कोई सेंटेंस बनाना है, तो सेंटेंस बनाने के लिए आपको दो चीजें चाहिए। पहला क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है। सेकंड होता है हमारा वर्ब। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए दो चीजें रिक्वायर्ड होती है। फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट एंड सेकंड वन इज वर्ब। अगर हम एक सेंटेंस लिखते हैं ही गोज, सपोज हम एक सेंटेंस लिखते हैं ही गोज, तो ही हमारा यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। गोज यहाँ पर हो गया हमारा वर्ब। क्लियर? तो ये सबसे छोटा सेंटेंस है जिसके लिए हमें एक सब्जेक्ट चाहिए और एक वर्ब चाहिए। तो कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट एंड वर्ब की नीड पड़ती है। लेकिन जो फ्रेज होता है, फ्रेज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज क्या होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये बहुत टू या टू से ज्यादा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है विद नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। ना ही इसमें सब्जेक्ट होगा, ना ही इसमें सब्जेक्ट होगा, ना ही क्या होगा, वर्ब होगा, ना ही वर्ब होगा। केवल ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा और इसका कोई मीनिंगफुल सेंस भी नहीं होगा। इट डजंट गिव अ मीनिंगफुल सेंस। ये कभी भी मीनिंगफुल सेंस भी नहीं देता है। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। वी आर सॉरी फॉर हर डिपार्चर। वी आर सॉरी फॉर हर डिपार्चर। ये क्या है, ये पूरा सेंटेंस गिवन है जिसमें कि हमें सब्जेक्ट भी गिवन है एंड वर्ब भी गिवन है। सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों गिवन है, लेकिन ये जो हर डिपार्चर है, अगर हम इसे नहीं माने, सिर्फ हम बोले हर डिपार्चर, तो ये क्या हो गया, हमारा फ्रेज हो गया। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। देखो, सिंगल वर्ड से फ्रेज नहीं बनता है। या तो दो या दो से ज्यादा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होने चाहिए, तभी क्या बन सकता है, हमारा फ्रेज बन सकता है। तो ये क्या हो गया, हमारा एक नाउन फ्रेज हो गया। नाउन फ्रेज क्यों है, क्योंकि जो डिपार्चर है वो क्या है, नाउन है। अब डिपार्चर नाउन है, कैसे है, ये सब बात की बातें हैं कि किस तरह से पहचाना जाता है नाउन को, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन ये क्या है, हमारा नाउन फ्रेज है। सेकंड है ही वर्क्स वेरी स्लोली। ही वर्क्स वेरी स्लोली। अब देखो, वेरी स्लोली क्या है, ये तो हमारा सब्जेक्ट हुआ एंड दिस इज वर्ब। तो ये क्या हुआ, वेरी स्लोली हमारा एडवर्ब फ्रेज हुआ। एडवर्ब फ्रेज क्यों हुआ, क्योंकि वर्ब के बारे में बता रहा है कि किस तरह से वर्क करता है वेरी स्लोली। तो वर्ब के बारे में बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। इसलिए क्या हो गया, हमारा एडवर्ब फ्रेज हो गया। क्लियर हुआ? थर्ड है इन द एंड वी ऑल हैव टू डाई। इन द एंड वी ऑल हैव टू डाई। देखो, इन द एंड ये क्या हुआ, हमारा फ्रेज है। कौन सा फ्रेज है, प्रीपोजिशन फ्रेज है। क्यों है प्रीपोजिशनल फ्रेज, क्योंकि इस फ्रेज की जो स्टार्टिंग है वो किससे हुई है, प्रीपोजिशन से हुई है। दैट्स व्हाई इट इज अ प्रीपोजिशनल फ्रेज। वी ऑल हैव टू डाई, ये पूरा हमारा एक सेंटेंस है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो एक सेंटेंस होता है उसी के अंदर क्या हो सकता है, फ्रेज हो सकता है। क्लियर? ही इज अ मैन ऑफ काइंड नेचर। ही इज अ मैन ऑफ काइंड नेचर। अब काइंड नेचर भी क्या है, हमारा फ्रेज है। मैन के बारे में बताया है, मैन की विशेषता बताई गई है, इसलिए कैसा फ्रेज हुआ, हमारा एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। क्लियर हुआ सभी को? सेकंड वन है क्लॉज। अब देखो, क्लॉज क्या होता है, क्लॉज में क्या होता है, आपको सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन मिलेगा। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन तो आपको मिलेगा, लेकिन फिर भी कभी कभी इसका मीनिंगफुल सेंस निकल भी सकता है और कभी कभी नहीं भी निकल सकता है। यही बताया गया है। देखो, इट हैज ए सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, इट मे और मे नॉट गिव अ मीनिंगफुल सेंस। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन ये मीनिंगफुल सेंस दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। अब कब ये मीनिंगफुल सेंस देगा, कब ये मीनिंगफुल सेंस नहीं देगा, वो जानते हैं। देखो, दो तरह के क्लॉज होते हैं। फर्स्ट वन होता है इंडिपेंडेंट एंड सेकंड होता है डिपेंडेंट क्लॉज। तो जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो तो क्या देगा, आपको मीनिंगफुल सेंस देगा। लेकिन जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो आपको मीनिंगफुल सेंस नहीं देगा।
ही कम्स, अगर वह आता है। तो अब इसके आगे भी हमें जानने की जरूरत है कि अगर वह आता है तो क्या। इसलिए ये क्या हुआ, हमारा डिपेंडेंट क्लॉज हुआ। किस तरह का डिपेंडेंट क्लॉज हुआ डिपेंडेंट क्लॉज। देखो यहाँ पर सब्जेक्ट भी है एंड वर्ब भी है, फिर भी ये कैसा है, हमारा मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि ये डिपेंडेंट क्लॉज है। तो इफ ही कम्स, तो इसके आगे भी हमको लिखना पड़ेगा आई विल गो। आई विल गो, तो ये क्या हुआ हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसको अगर हम सेपरेट भी लिखे कि आई विल गो, कल मैं आई विल गो मतलब मैं जाऊंगा, तो ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है इस वाले सेंटेंस पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसका कोई भी मीनिंगफुल सेंस यहाँ पर नहीं निकल रहा है। तो देखो हमने क्या पढ़ा, जो सेंटेंस है वो हमारा मीनिंगफुल सेंस देता है, और सेंटेंस के अंदर हमें फ्रेज भी देखने को मिल सकता है एंड क्लॉज भी देखने को मिल सकता है। तो सेंटेंस किससे मिलकर बना होता है, फ्रेज एंड क्लॉज दोनों से मिलकर बना हो सकता है। सेकंड देखते हैं ही सेड। अब ही सेड अगर मैं सेपरेटली लिखूं इसको, ही सेड उसने कहा, तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग निकल रहा है कि ही सेड उसने कहा। तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब क्या कहा, दैट ही वुड कम। अब ही वुड कम भी क्या है, हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो दोनों क्लॉज किससे, कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं यहाँ पर, ये हम पढ़ेंगे बाद में। लेकिन आई होप इतना आपको क्लियर होगा कि ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है एंड दिस वन इज डिपेंडेंट क्लॉज, जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होते हैं वो मीनिंगफुल सेंस देते हैं, लेकिन जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है। क्लियर है इतना सभी को। अब हम मूव करते हैं सब्जेक्ट की तरफ। देखो सब्जेक्ट क्या होता है, हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया कि सब्जेक्ट इज अ सेंटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ सब्जेक्ट वर्ब। इट हैज अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, इट ऑलवेज गिव्स मीनिंगफुल सेंस, और इसका क्या होगा, मीनिंगफुल सेंस भी होगा। अब सेंटेंस के अंदर आपको क्लॉज भी मिल सकते हैं, फ्रेज भी मिल सकते हैं, वो हम देखते हैं। देखो कुछ एग्जांपल देखते हैं। आई विल मीट यू एट ऑफिस और एट होम। आई विल मीट यू एट ऑफिस और एट होम, ये क्या है, पूरा एक सेंटेंस है। अब सेंटेंस के अंदर देखो एट ऑफिस और एट होम, ये दोनों क्या है, फ्रेज। क्या है, दोनों फ्रेज है, इनका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूँ आई विल मीट यू, आई विल मीट यू, तो इसका पूरा एग्जैक्ट मीनिंग निकल रहा है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, क्लॉज, और ये दोनों क्या है, फ्रेज, लेकिन ये पूरा क्या है, एक सेंटेंस है। एज ही वॉज इल, एज ही वॉज इल, तो ये क्या है, हमारा डिपेंडेंट क्लॉज होगा। एज जैसा कि वो बीमार था, एज ही वॉज इल, तो इसके आगे क्या है, इसके आगे भी हमें जानने की कोशिश करनी पड़ेगी कि ही कुड नॉट अटेंड ऑफिस, कि वो बीमार था इसलिए वो ऑफिस अटेंड नहीं कर पाया। तो ये डिपेंडेंट क्लॉज इस वाले क्लॉज पर क्या कर रहा है, डिपेंड है, इसलिए इसे क्या बोला है, डिपेंडेंट क्लॉज। और ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये कैसा है, हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्लियर है सभी को। थर्ड देखते हैं, ही सेड दैट ही वुड कम। ही सेड, अब ये भी इंडिपेंडेंट है एंड ही वुड कम, ये भी क्या है, हमारा इंडिपेंडेंट है। अनलेस यू वर्क हार्ड, अब ये कैसा हुआ, हमारा डिपेंडेंट क्लॉज हुआ एंड यू विल नॉट सक्सीड, जब तक तुम हार्ड वर्क नहीं करते हो तो क्या होगा, यू विल नॉट सक्सीड। तो ये तो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है बट दिस इज अ डिपेंडेंट क्लॉज, और ये पूरा मिलके क्या बना रहा है, एक सेंटेंस बना रहा है। राम एंड हिज फ्रेंड्स वर बिजी, राम एंड हिज फ्रेंड्स वर बिजी, तो राम और उसके फ्रेंड्स क्या थे, बिजी थे। तो ये तो क्या हुआ, हमारा पूरा सेंटेंस में सब्जेक्ट हुआ एंड दिस इज अ वर्ब। क्लियर। तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, ये कैसे है, ये सब बात का है, हम बाद में देखेंगे कि सेंटेंस में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इन सबको किस तरह से पहचाना जाता है। ये सब हम किस में पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच में। जो नेक्स्ट वीडियो है वो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच ही होने वाला है, कि टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, सभी को वन बाय वन करके हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल विक्ट्री एजुकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, एंड और वीडियो पसंद आया हो